हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नंबर। आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। देख लो, 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 15 क्वेश्चन का वादा किया था मैंने आप लोगों से, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। तो सुन लो जी किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6। अरे हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, कतई जहर। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें से निकालता है तो ये तो पहले निकालेगा। कोरे कागज पे लिखवा लो मेरे से। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है, हानि के सिद्धांत की व्याख्या करें। हानि के सिद्धांत की व्याख्या करें या करके इसी का दूसरा पार्ट, अगर क्वेश्चन का आंसर सेम है। स्वतंत्रता संबंधी जे.एस. मिल के विचारों का वर्णन करो। स्वतंत्रता संबंधी जे.एस. मिल के विचारों का वर्णन करो। देख लो क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं कहूँ तो इसमें मैंने 7 लिखा है क्योंकि आगे पीछे करवा रहा हूँ मैं, और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है MI। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर पे बात आते हैं, क्योंकि आंसर में ही मैं आप लोगों को समझाता चला जाऊंगा। आंसर कॉपी पेन निकाल लो बिंदास तरीके से। कह रहा है जे.एस. मिल बंदे का नाम है। जे.एस. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान समर्थक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान समर्थक है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, मिल के मतलब जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, उसकी प्रसिद्ध रचना एसे ऑन लिबर्टी में पाए जाते हैं। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में बांटा है। मिल ने व्यक्ति के कार्य को 2 भागों में बांटा है, स्वयं संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्य। स्वयं संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्य। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो मैंने आप लोगों को करवाया था, इन्हीं 2 वर्ड के ऊपर था, स्वयं संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्य। जे.एस. मिल, अब देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है। पहली लाइन में कहा गया कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान समर्थक है। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है स्वयं संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्य। मिल स्वयं संबंधित कार्यों में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है और किसी के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है। जे.एस. मिल कहता है कि व्यक्ति स्वयं संबंधित कार्य खुद अपने लिए कर रहा है, तो किसी भी बाहरी ताकत यानी कि बाहरी सरकार का कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दारू पी रहा हूँ, वैसे मैं पीता नहीं हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, रोड पे पी रहा हूँ, मगर रोड पे पीना तो गुनाह है, अगर देखा जाए तो गलत है। पब्लिक प्लेस पे पी रहा हूँ, गलत है। तो जे.एस. मिल यहाँ पे कह रहे हैं कि वो व्यक्ति खुद अपने लिए कार्य कर रहा है, अगर देखा जाए तो अपने लिए कार्य कर रहा है, तो उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं जे.एस. मिल, क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर, अब देखो तर्क भी दे रहे हैं जे.एस. मिल, क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है और वह स्वयं संबंधित कार्यों में राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता और वह स्वयं संबंधित कार्यों में राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी में भोजन, किसी भी प्रकार का मैं भोजन कर सकता हूँ, भोजन, वस्त्र, किसी भी प्रकार के मैं कपड़े पहन सकता हूँ, परिवार और शराब पीना व जुआ खेलना आदि आ जाते हैं। यानी कि किसी प्रकार का मैं कार्य करूं, पहनूं, खाऊं, पीऊं, जुआ खेलूं, शराब पीऊं, किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध सरकार की तरफ से यानी कि बाहरी शक्ति की तरफ से नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। ऐसी बात जे.एस. मिल जी बोल रहे हैं। ठीक है, जे.एस. मिल, यह व्यक्ति यदि कोई गलत काम भी करता है तो समाज को उसे रोकने का अधिकार नहीं है। गलत कार्य भी करता है
तो समाज को उसे रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये काम उसके मन, शरीर व निजी हित से संबंध रखते हैं। वो गलत भी अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है तो समाज उसको बिल्कुल ना रोके, क्योंकि यार वो अपने शरीर का मालिक है, तो वो गलत अगर कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, तो समाज को उसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसी बात जे.एस. मिल बोल रहे हैं। मिल के अनुसार समाज को व्यक्ति के उन कार्यों में जो दूसरे से संबंधित होते हैं और दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लास्ट की 3 लाइन में जे.एस. मिल ने अपनी बात को पूरा क्लियर कर दिया। स्वयं संबंधित कार्य वे कार्य जो व्यक्ति अपने लिए करता है, जो मर्जी करे, जो कपड़े पहने, शराब पिए, दारू पिए, मतलब जो करना है ससुरा करे। सरकार, समाज किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाए उस व्यक्ति के ऊपर, कोई रोक टोक ना लगाए, कुछ भी ना कहे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क का मालिक है। वह कार्य कर सकता है, वो कार्य कर सकता है। लेकिन लास्ट के 3 लाइन में जे.एस. मिल ने क्लियर कर दिया, स्वयं संबंध कार्य अगर उससे रिलेटेड है तो बाहरी शक्ति, सरकार और समाज को कोई भी हस्तक्षेप नहीं है कि व्यक्ति को रोक टोक करे। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम है, यानी कि पर संबंधित कार्य दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम आ जाए, तब बाहरी शक्ति यानी कि कानून, पुलिस, समाज, सरकार को ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे कि उस पे रोक लगे और जो व्यक्ति शोषित हुआ है उस व्यक्ति को न्याय मिले। लास्ट की 3 लाइन फिर से रिपीट कर देता हूं कि मिल के अनुसार समाज को व्यक्ति के उन कार्यों में जो दूसरों से संबंधित होते हैं और दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार है, यानी कि सरकार को, समाज को, प्रशासन को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये कार्य दूसरे से रिलेटेड हो गया। तो जे.एस. मिल का हानि का सिद्धांत पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज अच्छे से याद कर लेना। अपने नोट्स की लैंग्वेज तुम लोगों को करवा रहा हूं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं सच्ची कह रहा हूं। मजाक पसंद है मेरे नोट्स को। और बच्चों, अगर तुम लोगों के पास कोई भी डाउट हो ना तो अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो। जो भी डाउट हो आप लोगों को मुझसे पूछो, उसकी वीडियो बना के आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।